11:30 बजे हम 255 बच्चों को लेकर के वहाँ पर गए और बच्चे गेट के बाहर खड़े थे और मैं परमिशन के लिए अंदर गई तो मुझे कहा गया कि मतलब बच्चों को आने का परमिशन नहीं है, आपको या तो 500 देना पड़ेगा और उन्होंने फ़ोन से बातें की और बाद में उन्होंने 15,000 रुपया एंट्री फ़ीस ऐसा बताया, तो हम वापस लौट गए, हमें अंदर जाने नहीं दिया गया। आपका पंचायत क्षेत्र में आता है ना? ठीक है, ले उसमें भी हमको खबर नहीं किया ये गया। आपका पंचायत क्षेत्र में हाँ, हाँ, है मेरे मनरेगा पंचायत पार्क, के फिर अंदर भी है। आपको नहीं बुलाया जाता है? नहीं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे कि आपको क्यों नहीं बुलाता है? कोई कारण है क्या? कोई वजह? वैसा तो अब देखिए अफ़सरशाही कर रहा है या अपने मनमानी तरीके से चला रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टुडे और मैं हूं गुंजन कुमार। बता दें कि खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत निर्मित मनरेगा पार्क विवादों में ही नजर आ रहा है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूं कि इससे पहले भी आपने सुना होगा कि कर्रा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत निर्मित मनरेगा पार्क को लेकर खूंटी जिले के जनप्रतिनिधियों द्वारा अलग-अलग प्रकार से आवाजें भी उठाई गई है। और आज इसी क्रम में एक निजी विद्यालय के प्रधानाध्यापिका द्वारा ये भी कहा गया कि उनके विद्यालय के बच्चों को मनरेगा पार्क में घुमाने के लिए यानी वहाँ जो कुछ भी है उसे दिखाने के लिए ले जाया गया, जहाँ मनरेगा पार्क में कार्यरत कर्मियों द्वारा उन्हें भारी रकम की डिमांड की गई। दरअसल हुआ ये कि कल मनरेगा पार्क को देखने के लिए यानी वहाँ जो कुछ भी है उसे दिखाने के लिए एक निजी विद्यालय के प्रधानाध्यापिका द्वारा जो है बच्चों को विद्यालय के बच्चों को वहां ले जाया गया ताकि बच्चे वहां देखें और कुछ सीख सके। लेकिन हुआ ये कि वहां जो मनरेगा पार्क में जो कार्यरत कर्मी हैं उनके द्वारा प्रधानाध्यापिका से जब बातचीत किया गया तो उन्हें बताया गया कि वहाँ एंट्री के लिए यानी प्राइवेट यानी जो प्राइवेट विद्यालय है उनके वहाँ प्रवेश के लिए उन्हें भारी रकम का मांग किया गया। प्रधानाध्यापिका ने बताया कि उनसे 15,000 रुपए की डिमांड की गई। अगर 15,000 रुपए की भुगतान वो करते हैं तब उनके विद्यालय के बच्चे जो है मनरेगा पार्क में एंट्री करेंगे और वो वहाँ जो कुछ भी है उसे देख सकेंगे। 11:30 बजे हम 255 बच्चों को लेकर के वहाँ पर गए और बच्चे गेट के बाहर खड़े थे और मैं परमिशन के लिए अंदर गई तो मुझे कहा गया कि मतलब बच्चों को आने का परमिशन नहीं है, आपको या तो 500 देना पड़ेगा और उन्होंने फ़ोन से बातें की और बाद में उन्होंने 15,000 रुपया एंट्री फ़ीस ऐसा बताया, तो हम वापस लौट गए, हमें अंदर जाने नहीं दिया गया। कितने बच्चे बताए? 255 बच्चे। कौन सा विद्यालय? ये विद्यालय क्या नाम? आरसी बालिका मध्य विद्यालय कर रहा है। किस लिए गए थे? बच्चों को क्या हुआ कि बच्चों को फाउल दिखाना है कि क्यों गए थे घूमने? जैसे वहाँ पर बतख है और गाय पाला गया है, स्ट्रॉबेरी का है, ड्रैगन फ्रूट है, तो ये सब बच्चों को दिखाने के लिए ले गए थे। बच्चे सब बाहर में ही थे जब आप बात जी, कर रहे मैं थे? परमिशन के लिए अंदर गई थी, बच्चे बाहर खड़े थे। तो और आगे क्या-क्या हुआ? मतलब डिमांड कैसे-कैसे हुआ? फिर से विस्तार से ज़रा बताइए। शुरू में कहा गया कि 500 रुपया लगेगा, फिर कौन बोला? वहाँ जो बैठे हुए थे, ऑफिस में जो बैठे हुए थे, नाम तो मुझे नहीं पता, तो उन्होंने कहा कि 500 रुपया बोला, उसके बाद बोला सरकारी स्कूल का 5,000 है और प्राइवेट और अन्य स्कूलों का 15,000 लगेगा। तो इस 15,000 तरह आपसे माँगा? जी, 15,000 उन्होंने कहा कि एंट्री फीस देना पड़ेगा, कहीं तभी केवल आप अंदर आ सकते हैं। अच्छा तो गेट पे कहीं ऐसा नोटिस देखे आप? कहीं बोर्ड-वोर्ड लगा था कि मैं ऐसा 15,000 देखने की कोशिश की तो ऐसा कुछ नहीं था, बस फलों का नाम वहाँ पर टंगा हुआ था। ऐसे फीस के विषय में कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ था। चार्ज से संबंधित कुछ नहीं? जी नहीं। क्या नाम हुआ मैम आपका? जीवनलता बेग। लेकिन हम बता दें कि उप विकास आयुक्त से जो बात हुआ है उन्होंने कैमरे पे कुछ भी बताने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ जो है प्रवेश शुल्क के रूप में कोई ऐसे व्यक्ति आते हैं तो उन्हें 10 रुपये निर्धारित की गई है, जिसकी कि अभी नोटिस बोर्ड जो है मनरेगा पार्क के गेट पर होना चाहिए वो नहीं लगाया गया है। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मनरेगा पार्क में जो है मुख्य दरवाजे पर इस प्रकार की सूची यानी नोटिस बोर्ड जो है लगा दिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये बताया कि 10 रुपये निर्धारित की गई है और विद्यालय को लेकर इस प्रकार की कोई भी जो है निर्धारित शुल्क नहीं की गई है, शुल्क निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि हमने इस मामले को लेकर संबंधित जिले के
जिला परिषद के अध्यक्ष से भी बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि ऐसे लोग जो आएंगे उनके लिए 10 रुपये जो है निर्धारित की गई है शुल्क के रूप में, लेकिन विद्यालय से संबंधित कोई भी ऐसा दर निर्धारित नहीं की गई है जिससे कि विद्यालय के बच्चे वहां आने से या वहां आए तो उन्हें इस प्रकार का कोई शुल्क अदा करना होगा। और मुखिया से इस बात को आप सुनिए कि आखिर इस प्रकार का जो है नोटिस बोर्ड नहीं लगाया गया, इसके बावजूद भी शुल्क मांगा गया है। कल 250 के लगभग बच्चे वहां गए हुए थे, लेकिन बच्चे निराश होकर लौटे, मनरेगा पार्क में प्रवेश नहीं कर पाए। हाँ मुखिया जी, आपके पंचायत क्षेत्र अंतर्गत कर्रा में जो है मनरेगा पार्क बनाया गया है और यहाँ एक शिकायत आ रही है निकल के सामने कि कल एक निजी विद्यालय के प्रधानाध्यापिका अपने विद्यालय के बच्चों के साथ घूमने गई, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। उनसे शायद कुछ 15,000 रुपये जैसे की मांग की गई। क्या कहना चाहेंगे इस पे, क्या आप कुछ बताएंगे? देखिए, नरेगा पार्क में जो इस तरह का जो घूमने जाता है उसके जानकारी में तो मेरा वैसा नहीं है और इन लोगों से पैसा मांगा जा रहा है वो तो उचित नहीं है। तो कोई ऐसा रूल्स, कोई नियम है कि वहाँ घूमने जाने वाले के लिए पैसा लिया जाएगा? अभी तक तो ऐसा इन्फॉर्मेशन हम लोग को अभी तक पता नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा सूचना नहीं है आपको कि वहाँ पैसा लगता है? नहीं। तो आप इस विषय को लेकर कभी प्रशासनिक पदाधिकारी जैसे प्रखंड का हो बीडीओ या फिर जिला स्तर के पदाधिकारी से बात की है? बात तो अभी तक बीडीओ मैडम से भी नहीं बात हुआ है इस टाइप का। इस विषय को लेकर कोई बात नहीं हुआ। तो आप लोगों का क्या मांग रहेगा कि ऐसे होना, ये सही रहा कल जो हुआ? वो तो सही नहीं रहा क्योंकि बच्चे जिस मकसद से घूमने गए थे बच्चे लोग को घुमाना चाहिए था और बच्चे निराश होकर वापस चले आए। अच्छा, मनरेगा पार्क में जो कार्यक्रम सब आयोजित होती रहती है, क्या स्थानीय जनप्रतिनिधि जैसे आप मुखिया हैं, आप लोगों को कभी पूछा जाता है, बुलाया है? नहीं, कभी अभी हाल फिलहाल में किसान जो मेला लगा उसमें भी हम लोग को कोई पंचायत 19 पंचायत होते हैं, उस पंचायत में किसी को जानकारी नहीं नहीं, मिला 19 हम लोग को। पंचायत ठीक है, ये आपका पंचायत क्षेत्र में आता है ना? ठीक है, ले उसमें भी हमको खबर नहीं किया ये गया। आपका पंचायत क्षेत्र में हाँ, हाँ, है मेरे मनरेगा पंचायत पार्क, के फिर भी अंदर आपको नहीं बुलाया जाता है? नहीं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे कि आपको क्यों नहीं बुलाता है? कोई कारण है क्या, कोई वजह? वैसा तो अब देखिए अफसरशाही कर रहा है या अपने मनमानी तरीके से चला रहे हैं। अगर हम लोग को ऐसा पता चलता तो हम लोग मतलब लोगों को हम लोग बताते और हम लोग को जानकारी भी नहीं है। इसके चलते सिस्टर लोग जो अपने बच्चे को दिखाने के लिए ले गए और पैसे की माँग किया गया, इसके चलते फिर सिस्टर लोग वापस चली आई। मतलब आप मुखिया जी हैं, अगर आपको वहाँ बुलाता और आपके संज्ञान में कुछ ऐसा होता तो आप तो शायद उस पर कुछ विचार कर सकते थे। हाँ, विचार कर सकते थे लेकिन हम लोग को उस आप समय लोगों वो को समय बुलाया भी नहीं नहीं जाता हाँ, है। बुलाया भी नहीं जाता है। क्या नाम हुआ आपका? रश्मि लकड़ा, कौन सा पंचायत? ग्राम पंचायत कर्रा।